हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आज का हमारा जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, ये बस लास्ट ही लेक्चर रहेगा। इसमें हम 15, 16 और 17 नंबर तीनों के तीनों प्रैक्टिकल कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 21, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले क्या किया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बद्री विशाल ऑन 31 मार्च 23। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप लोगों ने बनानी है। और आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 15,000। तो सबसे पहले ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड होगी और दूसरी उसकी एसेट साइड होगी। तो सबसे पहली आइटम क्या है? ये कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल की आइटम है, तो कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? कैपिटल हम लिखेंगे अपनी लाइबिलिटी साइड। कितनी आपकी? 1,28,200। अभी ये हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने? 10,000 के। ये लो, ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। हाउस होल्ड एक्सपेंस ये प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे हैं। तो फिर ये फ्रेंड्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे। ये हमारे आएंगे ड्राइंग्स में। कितने हैं उसके? प्रोप्राइटर के हाउस होल्ड एक्सपेंस 10,000 के। ये लो, लेस हाउस होल्ड एक्सपेंस 10,000 के। आगे सेल्स कितनी है? 1,80,000 की। बाय सेल्स इधर लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आई हमारे पास। हमारे पास कब आएगी? जब हम उसको सेल करेंगे। लेस रिटर्न कितनी आपकी फ्रेंड्स? 4,000। आगे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कब होगी? जब हम उसको परचेज करेंगे। तो सबसे पहले तो परचेज करते हैं, पता नहीं। लेस रिटर्न कितनी? 6,000। आगे परचेज, परचेज आपकी 1,50,000। ये लो। आगे कैश एट शॉप 1,600। तो 1,600 की एंट्री हम कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में। अब ये हम परमानेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो कैश एट बैंक सबसे कैश इन हैंड सबसे लास्ट में लिखते हैं। कितना? 1,600। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का। ये लो, ये भी इसके सामने। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम आपकी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,500 का। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे आगे हमारी क्रेडिटर कितने? 17,800 के। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी स्टॉक एट कमेंसमेंट। आपका स्टार्टिंग में स्टॉक कितना है? 18,000 का ओपनिंग स्टॉक। आगे फ्रेट, फ्रेट आपका क्या है? डायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्ट खर्चा तो कहाँ होगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना? ये है फ्रेंड्स 8,500 का। आगे रेंट एंड टैक्सीज 7,000 के प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे डेटर्स, डेटर्स आपके 32,600। 32,600। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम है आपकी कमीशन। कमीशन फ्रेंड्स अब डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड भी है। जो तो डेबिट साइड है वो हमारा क्या है? एक्सपेंस। कितनी आपका एक्सपेंस है? 3,000। और जो क्रेडिट साइड है वो आपकी क्या है? इनकम। क्योंकि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल का क्या प्रिंसिपल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। आगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी है सन्ड्री एक्सपेंस 3000 के। सन्ड्री एक्सपेंस आपके कितने हैं? 3900 के फ्रेंड्स। सैलरी एंड वेजिस 20,000। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1800 का, ये लो, लेस LIC, ये कितना? 1800 का, कैपिटल में से लेस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 1600 का। आगे मोटर व्हीकल आपका 39,800, ये हमारा क्या है? एसेट से। आगे आगे आपका है टाइपराइटर 8000 का, ये भी आपका क्या है? एसेट से। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फ्रेंड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी साइड दिया हुआ? क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट कितना? 800। आगे कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड है 2000, कैरेज आउटवर्ड है 800। पहले तो कैरेज आउटवर्ड लिख लेते हैं। 800। कैरेज इनवर्ड कितना है? कैरेज इनवर्ड है 2000, तो कैरेज इनवर्ड हमारा क्या है? डायरेक्ट खर्चा। कितना? 2000। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है पावर 2200 का, पावर का खर्चा। आगे ऑडिट फीस 1700, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। और लास्ट आइटम हम लाइटनिंग आपकी 2000। ये लाइटनिंग इसलिए मैंने यहां लिखी है क्योंकि इसमें फैक्ट्री नहीं दिया हुआ। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट मानो, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हमारे पास 15,000 का, तो इधर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000। 15,000 एक यहां पर और एक हमारी एसेट साइड पे। चलो अब पहले कर लेते हैं अपनी ट्रेडिंग अकाउंट का। 1,80,000 में से फ्रेंड्स आप लोग 4,000 माइनस कर दो, ये हमारे पास आया 1,76,000। 1,76,000 प्लस 15,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल हुआ हमारे पास 1,91,000। इधर भी 1,91,000। अब डेबिट साइड खर्चों का टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले तो परचेज निकालते हैं, 1,50,000 माइनस 6,000, ये हमारे पास हुआ 1,44,000। अब 18,000, 1,44,000, 8500, 2,000, 2,200, हमारे पास डेबिट साइड एक्सपेंसेस का टोटल हुआ 1,74,700। 1,91,000 में से 1,74,700 आप जब लेस करोगे तो आपके पास फ्रेंड जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 16,300। नेक्स्ट इस ग्रोस प्रॉफिट को हम आगे कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। टू ग्रोस प्रॉफिट 16,300। अब यहाँ पर वैसे मैं देखूं तो 20,000 तो यहाँ पर सैलरी का ही खर्चा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारी डेबिट साइड बड़ी होने वाली है, तो फिर डेबिट साइड का टोटल करता हूँ मैं। क्योंकि उधर की साइड में देखोगे आप अगर क्रेडिट साइड में तो तीन आइटम है, 16,300, 22,200 और 800। 16 और 22 ये तीनों मिला के 19,300 बनेगा। तो 20,000 की तो अकेली सैलरी, तो इसका मतलब डेबिट साइड हमारी बड़ी होने वाली है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेट लॉस आएगा 1,500, 7,000, 3,000, 3,900, 20,000, 1,600, 800, 1,700 और 2,000। ये हमारी जो डेबिट साइड का टोटल आया फ्रेंड्स वो आया 41,500। इधर भी आपका 41,500 ही होगा क्योंकि दोनों साइड्स आपकी मैच करती है बाय नेट लॉस। अब पहले तो क्रेडिट साइड की आइटम्स का टोटल कर लेते हैं। 16,300 प्लस 2,200 प्लस 800, ये हमारे पास हुआ 19,300।
तो आपका कितना टोटल था? 41,500 माइनस 19,300। तो आपका जो नेट लॉस निकल के आया वो आया 22,200। इस नेट लॉस को हमने कहाँ से लेस कर देना है? कैपिटल में से। कितना? 22,200। अब 1,28,200 माइनस 10,000 माइनस 1,800 माइनस 22,200, जो हमारे पास कैपिटल निकल के आई प्रोप्राइटर की हमारे, वो आई 94,200 प्लस 17,800 प्लस 15,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आया 1,27,000। अब कर लेते हैं डेबिट साइड का टोटल, सॉरी एसेट साइड का। 30,000, 39,800, 8,000, 15,000, 32,600 और 1,600। इस साइड का भी हमारा एसेट्स का भी टोटल आया 1,27,000। आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमने क्या बनाना है? अपनी बैलेंस शीट बनानी है। तो ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। तो सीरियल वाइज हमने आइटम्स को उठाना बस। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 30,000। अब जो हमें नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स, वो दिया गया स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023। वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब भी देंगे, तब इसका मतलब क्या है? हमारा ये जो परचेज होगी वो एडजस्टेड परचेज होगी। तो तब हम कहां पर एंट्री करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट साइड्स में बैलेंस शीट की। तो यहां पर फिर हम एसेट साइड्स में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका? 46,200। ये लो। चलो आगे। आगे जो आपकी आइटम है, परचेज एंड सेल, रिटर्न, फिर कमीशन ऑन परचेज, सारी ऊपर की आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो टू परचेज 2,30,000, बाय सेल्स 3,45,800, लेस रिटर्न 12,500, इधर भी लेस रिटर्न 15,200, कमीशन ऑन परचेज 1,200। फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट एंड कैरेज किसका पार्ट बनेगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। कितना? 26,000। वेजिस एंड सैलरी कितनी? 10,800। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितना? 820 का। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820। आगे आगे जो आपकी आइटम है वो है बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस कितने की है आपकी? 40,000 की। तो ये आपका क्या है? ये हमारा फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने? 26,100 के। तो ले लो। ये भी हमारा जो आएगा एसेट साइड में आएगा। 26,100। आगे आगे जो है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने आपके फ्रेंड्स? 8,000 के। क्रेडिटर आपके 26,700। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका गुडविल। गुडविल हमारा क्या है? एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स। कितना? 8,000 का। आगे नेक्स्ट है हमारा पेटेंट्स, 8,400 के। ये भी हमारे एसेट्स हैं। आगे कोल गैस एंड पावर कितना? 12,100 आपका ट्रेडिंग का पार्ट।
टू कोल गैस एंड पावर 12,100। आगे पोस्टेज, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। टू पोस्टेज कितने के हैं? ये आपके हैं फ्रेंड्स 2100 के। नहीं 2100 नहीं है, ये आपके 710। उससे पहले भी हमारा एक रह गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग 2100। ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपके 4250। उसके बाद हमारी ड्राइंग्स 7200, ये हम कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। कैपिटल लेस ड्राइंग्स कितनी? 7200। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है हमारी फ्रेंड्स डेप्रीसिएशन 1000। जर्नल एक्सपेंस 8350। 8350 टू डेप्रीसिएशन टू जर्नल एक्सपेंस। आगे कैपिटल हमारी है 89,760। 89,760। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट 8000 की, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? एसेट्स है, ये लो 8000। आगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो इनकम साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड 800। कैश इन हैंड आपका 2570। नेक्स्ट बैंकर्स अकाउंट, बैंकर्स अकाउंट कितना है? 5200। बैंकर्स अकाउंट ये ओवरड्राफ्ट होगा, तो फिर इसको लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। कितना? 5200। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन फ्रेंड्स अब आपका डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। डेबिट वाला तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, कितनी? 4600। और क्रेडिट वाली हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, कितनी? 4400। आगे लोन ऑन मोर्टगेज कितना? 30,000। ये भी हमारा क्या है? लाइबिलिटी। 30,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। आगे बिल पेएबल आपके हैं 2280 के। और आपके जो है बिल रिसीवेबल फ्रेंड्स वो है 4540 के। उसके बाद इनकम टैक्स से आपका फ्रेंड्स ये है 3000 का। ये भी हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे, लेस इनकम टैक्स 3000। नेक्स्ट हॉर्सेज एंड कार्ड्स 20,300 हमारे क्या है? एसेट्स है। डिस्काउंट ऑन परचेज, हम लोगों ने कोई सामान खरीदा होगा, उस पर हमें हमें डिस्काउंट मिल गया, बाय डिस्काउंट ऑन परचेज कितना आपका फ्रेंड्स? 1600। चलो सारी की सारी आइटम हमारी खत्म होगी। अब हम लोग बैलेंसेस कर लेते हैं अपना। 3,45,800 माइनस आपका 12,500, ये हमारे पास हुआ 3,33,300। तो 2,30,000 माइनस 15,200, परचेज नेट, नेट परचेज जो हमारे पास आई 2,14,800। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 30,000, 2,14,800, 1,200, 26,000, 10,800 और 12,100। आपके जो डेबिट साइड एक्सपेंसेस का टोटल हुआ 2,94,900। तो 3,33,300 दोनों साइड्स का टोटल 3,33,300 टू ग्रोस प्रॉफिट।
3,33,300 में से हम लोग लेस कर देते हैं 2,94,900। हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो आया 38,400। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 38,400 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं 38,400 प्लस 800 प्लस 4400 प्लस 800 4400 और 1600। ये हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल आया वो आया आपका 45,200। अब डेबिट साइड एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं। कितने आपके 820 710 2100 4250 1000 8350 4600 और 3000। आपका जो डेबिट साइड एक्सपेंसेस का टोटल आया 24,830। तो 45,200 में से 24,830 जब निकालेंगे हमारे पास आएगा 20,370। ये हमारे क्या है नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग आगे अपनी जो बैलेंस शीट कैपिटल में है लाइबिलिटी साइड उसमें ऐड करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट कितना 20,370। अब 89,760 माइनस 7200 माइनस 3,000 प्लस 20,370। ये हमारे पास हुआ 99,930 प्लस 30,000 26,700 5200 22,800। हमारे पास जो लाइबिलिटी साइड्स का टोटल आया फ्रेंड्स वो आया आपका 1,84,630। अब एसेट साइड्स का भी टोटल कर लेते हैं। पहली आइटम आपकी 40,000 की, दूसरी आपकी 8,000 की 8400 20,300 46,200 26,100 8,000 2570 4540 और लास्ट आइटम या हाँ 4540। ये हमारे पास हुआ 1,64,110। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा फिर गलत हो गया। 2 मिनट रुको। या तो अब आपकी लाइबिलिटी साइड सही है या फिर आपकी एसेट साइड सही है। दोनों का टोटल तो मैच करना चाहिए ना। एक बार दोबारा सारी आइटम रिव्यू कर लेते हैं। कैपिटल कैपिटल का जो हमारे पास बैलेंस था वो था आपका 89,760। ठीक है। ड्रॉइंग्स आपकी 7200, ये भी ठीक है। इनकम टैक्स 3,000। प्रॉफिट हमने पीछे से कैरी फॉरवर्ड किया 20,370। लोन भी ठीक है, क्रेडिटर की भी वैल्यू ठीक है, बैंकर की भी ठीक है। बिल पेबल्स ये है 2280। ये गलत हो गया। ये लो। ये क्यों 2 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर 2280 कर लो। चलो अब हम लोग इसका टोटल करते हैं। 1,84,630 माइनस 22,800 प्लस 2280। ये भी हमारी मिलगी साइड 1,64,110। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है अरेंज एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एसेट्स को क्या करना है अरेंज करना है। तो कर लेते हैं। हमें पता है परमानेंस में हम लोग एसेट्स कैसे अरेंज करते हैं। जो तो हमारे होते हैं इजीली लिक्विडेट नहीं होते उनको हम पहले लिखते हैं और फिर सीरियल वाइज लिखते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी जिसकी वैल्यू गुडविल। ये लो हमारा पहले नंबर पे आएगा गुडविल। चलो ये भी काट दो। गुडविल के बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी उसके बाद आपका लैंड। उसके बाद आपका ये है मोटर व्हीकल। फिर आपके लूज टूल।
फिर आपका फर्नीचर, ये लो। उसके बाद आपके आ गई इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका आ गया स्टॉक, ये कब होगा सेल पता नहीं। उसके बाद आगे डेटर्स, ये भी कब रियलाइज होंगे ये भी नहीं पता। उसके बाद आ गई मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसकी मार्केट में वैल्यू है, इजीली हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया कैश एट बैंक, और लास्ट में हमारे पास आ गया कैश इन हैंड, जो हमारे पास मोर लिक्विड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। ठीक है। परमानेंस में क्या करते हैं, जो तो लेस लिक्विड है उसको पहले लिखते हैं, फिर मॉडरेट लिक्विड, फिर जो हाई लिक्विड एसेट्स है उनको बाद में, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में इसके वाइस वर्सा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 21। कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही रहेगा वो भी चैप्टर, पर वो आपका रहेगा विद एडजस्टमेंट का, विद एडजस्टमेंट। तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।